अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान। जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने देखा एम्पेरिकल फार्मूला के अबाउट कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी किया और जितने भी स्टेप्स थे वो सारे स्टेप्स फॉलो कराए। और हमने देखा कि कैसे हम एस्कॉर्बिक एसिड का जो था एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते थे। वो लास्ट वीडियो थी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर फ्रॉम कंबसन एनालिसिस। अब याद रखें कि कंबस्शन एनालिसिस जो है ना, दिस इज़ द ओल्ड मेथड। ठीक है, जो आजकल मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड के अंदर हमारे पास क्या है, दैट इज़ द स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर। आप जब सेकेंड ईयर पढ़ेंगे तो लास्ट जो आपका चैप्टर होगा दैट वुड बी एनालिसिस ऑफ कंपाउंड एनालिटिकल केमिस्ट्री आप लोग पढ़ोगे। उसके अंदर आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करोगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की वेरियस टाइप्स होती हैं, जिसमें हम यूवी विजिबल पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री पढ़ते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, और एनएमआर दैट इज़ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी वो पढ़ते हैं। ये आपके पास क्या है? दीज आर द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, दिस इज़ द मॉडर्न टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। जितने भी कंपाउंड है उनके एनालिसिस करने के लिए आप स्पेक्ट्रोस्कोपी आजकल यूज़ करते हो। लेकिन जो ओल्ड मेथड था, ठीक है, कि जिससे आप एनालिसिस करते हैं, दैट वाज द कंबसन एनालिसिस। और इसका जो ड्रॉबैक था वो ये था कि हम इससे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अबाउट ही एनालिसिस कर सकते थे या कर सकते हैं, इवन अभी भी करते हैं, लेकिन अब टू लिमिटेड एक्सटेंट। इसका ड्रॉबैक ये था कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसके अंदर लाइक अगर फ्लोरीन एटम मौजूद है या क्लोरीन एटम मौजूद है, तो फिर उस जगह पे जाके कंबसन एनालिसिस जो थी वो फेल हो जाती थी। ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ होती थी फॉर द एनालिसिस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब एनालिसिस क्या है? एनालिसिस ये है कि अगर आपके पास कोई लेट से कोई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप उसके अंदर फाइंड आउट करना चाह रहे हो, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है जो भी है, आप उसके अंदर फाइंड आउट करना चाह रहे हो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंटेंट को। ये कार्बन उसके अंदर कितना है, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। तो ये एनालिसिस करने के लिए आप किस चीज़ का सहारा लेते थे? कंबसन एनालिसिस का। अब इसमें लिखता है क्या है कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन का होना लाजमी है और उसके कार्बन के साथ साथ कौन होता है? हाइड्रोजन एटम भी। और कंबाइनली हम इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। कंबाइनली दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। Hydro is from hydrogen and carbon is from carbon atom. So those organic compound which simply consist of carbon, hydrogen and oxygen can be analyzed by combustion. So जैसे आपको मैंने पहले बता दिया कि वो organic compound जिनके अंदर कार्बन मौजूद है, जिनके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है, उन्हीं को हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ combustion. The sole products will be carbon dioxide, water. These two products of combustion are separately collected. अब यहाँ पे combustion analysis के अंदर जो प्रोडक्ट ऑप्टेन होते हैं, ये अब MDCAT के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो combustion analysis में प्रोडक्ट ऑप्टेन होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, वो कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बन जो है इसको हम एयर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इससे क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराएंगे, एयर पास कराएंगे। अब आगे एनालिसिस देखेंगे कैसे करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? दीज आर द टू प्रोडक्ट ऑफ कंबस्चन। और इनको हम फिर क्या करते हैं? सेपरेटली कलेक्ट करते हैं और इन्हीं से फिर हम अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब कंबस्शन एनालिसिस के अंदर लिखते क्या है कि अ वेटेड सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्लेस्ड इन अ कंबस्शन ट्यूब। अब ये जो आपको सारा कुछ नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज कंबस्शन ट्यूब। कहता है कि आपने करना क्या है कि एक वेट बैलेंस लेना है। ठीक है, अब वेट बैलेंस के ऊपर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको आप लोगों ने वेट कर देना है। आपने उसको क्या करना है? वेट करना है, मैस जो है वो फाइंड आउट कर देना है। लेट से वो 5 ग्राम है। अब मैस आपको पता चल गया कि आपने उसको वेट किया, उसके बाद आपने करना क्या है कि इस जगह पे आपने इसको रख देना है। ठीक है, ये जो आपके पास है इसके चले हम कलर क्या कर सकते हैं, कलर रेड कर लेते हैं। हाँ, ये अब ये जो है इस जगह पे आपने सैंपल रख देना है, सैंपल ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ये आपके पास क्या है? ये वो जगह है जहाँ पे हमने क्या करना है? सैंपल को रखना है। अब सैंपल को रखने के बाद आपने यहाँ से क्या करना होता है? एयर पास करानी होती है। एयर मीन्स
ऑक्सीजन जो है आपने यहाँ से पास करानी होगी। अब ऑक्सीजन ऑब्वियसली यहाँ पे जो सैंपल है, अननोन सैंपल है, उसके अंदर अगर कार्बन है तो कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगी, जैसे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर सैंपल के अंदर कहीं ना कहीं पे हाइड्रोजन मौजूद है तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगी, दैट वुड बी वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे फॉर्मेशन होनी है। दिस कंबस्टन ट्यूब इज़ फिटेड विद अ फर्नेस। अब ये जो आपके पास है इसको हम ये जो कंबस्टन ट्यूब है ये सारी, ये फर्नेस के साथ फिट होती है। ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू बर्न द कंपाउंड। अब जैसे आपको मैंने बताया कि यहाँ से एयर क्या है, ऑक्सीजन ही है। अब एयर आपने पास करा यहाँ से, जो भी आपके पास यहाँ पे सैंपल आपने लिया हुआ है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका आप लोगों ने पहले इनिशियली वेट किया था, वो आपने यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद आपने यहाँ से एयर पास करा देनी है। एयर पास कराएंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, कंबस्टन हो जाएगी। और कंबस्टन के अबाउट याद रखें कि कंबस्टन के जो मेजर प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ही होते हैं। ठीक है, ये कंबस्टन, ठीक है, ये कंबस्टन की टाइप्स भी याद रखें कि दो टाइप की कंबस्टन होती है। एक होती है कंप्लीट कंबस्टन। कंप्लीट कंबस्टन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होती है, ठीक है, और एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे दैट वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और हीट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी। दूसरी जो हमारे पास कंबस्टन होती है दैट इज़ इनकम्प्लीट कंबस्टन। वो कौन सी होती है, इनकम्प्लीट कंबस्टन। अब इनकम्प्लीट कंबस्टन में हमारे पास क्या ऑब्टेन होते हैं, होता क्या है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है ना वो लिमिटेड होती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। जब कम होती है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे दैट वुड बी कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर वेपर, और एनर्जी जो है वो यहाँ से हमारे पास हीट जो है वो यहाँ से रिलीज होगी। तो ये मेजर डिफरेंसेस है बिटवीन कंबस्टन। एनीवेज, ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू बर्न द कंपाउंड। ठीक है, आपने यहाँ पे जो बर्निंग कर दी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपको मैं स्टार्ट से 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ कि जो कार्बन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो एयर के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। These gases are absorbed by magnesium chlorate and 50% potassium hydroxide. अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मैग्नीशियम क्लोरेट ऐड कर देना है। मैग्नीशियम क्लोरेट के अबाउट याद रखें कि दिस इज़ वाटर एब्जॉर्बर, ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस प्रोड्यूस हो रही है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। The difference in the masses of these absorber give us the amount of water and carbon dioxide produced. अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे वाटर का वेट हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का वेट हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों का हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड आउट कर देना है। हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था इसके अंदर कितना वाटर था और कितना हमारे पास कार्बन जो है वो मौजूद था, और बाकी रेस्ट जो होगा वो क्या रह जाएगा। ऑब्वियसली कार्बन आपने फाइंड किया, हाइड्रोजन आपने फाइंड किया, पीछे क्या रह जाएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ से इन तीनों का इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन का वेट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिटरमिन्ड बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि आप लोगों ने डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना है कार्बन और हाइड्रोजन के, कैसे वो आप हमारे पास आगे आ रहे हैं। अब देखो यहाँ से मैंने थोड़ा इसको जूम आउट कर लिया। यहाँ से आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने ऐड किया, नेक्स्ट आगे जाके ट्यूब में देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर एब्जॉर्बर कौन सा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे जो भी वाटर प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से मिक्स होने से जो प्रोड्यूस हो रहा है वाटर वेपर, उसको मैग्नीशियम क्लोराइड ऑब्जॉर्ब कर रहा है। आगे जाके गैस ट्रैवल करिए, गैसेज है तो ऑब्वियसली वो ट्रैवल करेगी। यहाँ पे कार्बन है उसको एयर मिल गई तो कार्बन और एयर मिलके क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेंगे। और इसमें हम 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ऐड कर देते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब पीछे जो भी रह जाएगा, मतलब कार्बन हाइड्रोजन तो यहाँ से अलग हो गए, पीछे जो भी चीज़ें हैं, मतलब अगर कोई और कंपाउंड है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अदर सब्सटेंसेस दैट आर नॉट एब्जॉर्ब, जो नहीं एब्जॉर्ब वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग फार्मूलाज आर यूज टू गेट द परसेंटेजेस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। अब ये जो हमारे पास है फार्मूलाज हैं, इसको हम लोग यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास जो है मैस जो परसेंटेजेस हैं वो आ जाएंगे किस चीज़ के, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे पास कैसे आएगी कि मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस हुआ और पूरा जो मैस है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो कितने हैं,
मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 44। अब ये 12 क्या है और 44 क्या है, इसको हम लोगों ने समझना है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का जो मैस होता है ना दैट इज़ व्हाट 12, ऑक्सीजन का जो मैस होता है दैट इज़ 16, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ये बन जाएगा 12 प्लस 16 को 32, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 हो जाएगा, 12 प्लस 32 दैट इज़ 44 ग्राम पर मोल। तो ये 44 आपको कहाँ से मिला, दिस इज़ द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये 12 क्या है, दिस इज द एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन। ये 12 क्या है, दिस इज द एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन। और ये 44 क्या है, दिस इज द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड से ही हम लोग कार्बन को फाइंड आउट करेंगे ना। उसके बाद हमारे पास है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑब्वियसली मैस ऑफ वाटर जो प्रोड्यूस होगा, जो कि क्या चीज़ लाइक मैग्नीशियम क्लोरेट जो है, जो वाटर एब्जॉर्बर है, वो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका मैस हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट कर देना है। उसके बाद मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोगों ने इनिशियली लिया था, वेट करके लिया था ना, जैसे आपको मैंने कहा था कि लेट से वो 5 ग्राम है, तो मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हो जाएगा। उसके बाद ये 18 क्या है, 18 हमारे पास आ जाएगा H2O से। हाइड्रोजन का मैस होता है 1.008, ऐसा ही है ना, तो 2 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1.008 प्लस ऑक्सीजन का मैस होता है 16, तो 16 यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा राउंड अबाउट, और यहाँ से हमारे पास 16 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 18। ये आपके पास क्या है 18 AMU, दिस इज द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर, ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर जो यहाँ से आएगा। अब वाटर के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 1.008, 2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.008 से, सो ऑब्वियसली यू विल गेट 2.016, ठीक है। ये आपके पास क्या है, दिस इज द एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दैट इज हाइड्रोजन एटम्स, जो 2 हाइड्रोजन एटम है जो कि प्रेजेंट है वाटर के अंदर। और ये 100 और ये 100 ऑब्वियसली परसेंटेजेस फाइंड आउट कर रहे हो, तो फिर आपको ये 100 जो है वो लगाने होते हैं। सो ये आपके पास वो फार्मूला है जिसके तहत आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ कार्बन भी फाइंड आउट कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब डिफरेंसेस का जो मैथड, एक लाइन लिखी हुई थी कि डिफरेंस से जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो किस चीज़ को, ऑक्सीजन को। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आप फाइंड आउट कर सकते हो, 100 में से कार्बन की कितनी परसेंटेज आई, हाइड्रोजन की कितनी आई, ठीक है, वो दोनों को माइनस कर दो तो पीछे आपके पास जो रह जाएगी दैट वुड बी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो चीज़ें हैं ये हमें समझ आ जाएगी एग्जाम्पल के करने से। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अ सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वॉज सब्जेक्टेड टू कंबसन एनालिसिस, ठीक है। आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसके अंदर कार्बन भी मौजूद था, जिसके अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद था, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी था। इसकी हम लोगों ने क्या कर दी, कंबसन एनालिसिस कर दी। 0.5439 ग्राम ऑफ द कंपाउंड गिव। अब जो कंपाउंड है उसका वेट कितना है या मैस कितना है, दैट इज 0.53 ग्राम। ये जो इनिशियल आप लोगों ने वेट करना होता है ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अब उसके बाद देखा कि जी कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ, 1.039 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस। और वाटर जो है वो कितना प्रोड्यूस हुआ, मतलब जो मैग्नीशियम क्लोराइड ने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया, 0.6369 ग्राम वाटर जो है वो प्रोड्यूस किया। अब हम लोगों ने क्या करना है, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब यहाँ से एम्पेरिकल फार्मूला जो है इसको हम लोगों ने डिटरमाइन करना है। तो बहुत ही आसान है, जैसे हमारे पास है मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, ठीक है, वो ऑलरेडी गिवन है, कितना है 0.543, जो आपको मैं कह रहा था इनिशियल आप लोगों ने वेट करना है, तो वो वेट आप लोगों ने किया तो इतना आया। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ, दैट इज 1.039 ग्राम, ये आपको ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू गिवन है। और इसी तरह वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ, 0.6369 ग्राम। अब इनको यूज़ करके पहले यहाँ से आप कार्बन का मैस निकालेंगे, यहाँ से आप हाइड्रोजन का मैस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो आपके पास ऑक्सीजन फाइंड आउट हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले आपके पास है एलिमेंट कार्बन। अब ये 1.039 ग्राम कहाँ से आया, ये 1.039 ग्राम हमारे पास आया क्वेश्चन से, जो हमें गिवन है कि इतना कार्बन प्रोड्यूस हुआ। और टोटल जो मैस था ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो 0.54 था ना, तो 0.543 ग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, और 1.039 ग्राम वो कार्बन है जो कि प्रोड्यूस हुआ था। अब ये 12 कहाँ से आया, ये आपको ऑलरेडी बताया कि मैस ऑफ कार्बन है। ये 44 कहाँ से आया है, दिस इज द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ऑब्वियसली परसेंटेज जो है वो यहाँ से निकल आ जाएगी। तो ये हमारे पास है 52.108। अच्छा जी,
ये तो हमारे पास आ गया क्या चीज़, परसेंटेजेस। इसी तरह हाइड्रोजन 0.6369 ये हमारे पास गिवन है, इतना प्रोड्यूस हुआ है, टोटल मास इतना है, ये 2.016 कैसे आया ये हमें पता है, 18 कैसे आई ये हमें पता है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 13.11 आ जाएगा। अब टोटल में जो परसेंटेजेस थी वो 100 में फाइंड आउट की। अब ये 52 और 52.108 और 13.11 इनको आप ऐड कर दो, उसको 100 में से माइनस कर दो, तो ये आपके पास जो है दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंसेस, इसको कहते हैं कि आपने डिफरेंस ले लेना होता है। अब ग्राम एटम फाइंड आउट करने हैं, तो ग्राम एटम अगर आप लोगों ने फाइंड करने होते हैं तो आपके पास जो भी मैस है, जो भी आपके पास मैस गिवन है उसको आप एटॉमिक मैस के ऊपर डिवाइड कर दो, एटॉमिक मैस के ऊपर डिवाइड कर दो। सो देखो यहाँ पे आपके पास सॉरी जो परसेंटेजेस गिवन है, तो ये परसेंटेज किसकी गिवन है, दैट इज़ फॉर कार्बन, और कार्बन का मैस कितना होता है, दैट इज़ 12, तो इन दोनों को आप डिवाइड करो तो 4.34 आ जाएगा। अब ये 13.11 दिस इज़ द परसेंटेज फॉर हाइड्रोजन, और ये 1.008 जो है दिस इज़ द मैस ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। तो ये आपने एटम फाइंड आउट करना है, तो एक हाइड्रोजन को लेना है, आपने इस तरह नहीं करना है कि यहाँ पे आप 2.016 कर दो, क्योंकि ये एक एटम मीन्स वन हाइड्रोजन, तो ये 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब ये 34.77 यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन जो है आपको नज़र आएगा 8 और 16। अब ये 8 एटॉमिक नंबर है, 16 इसका एटॉमिक मैस है, तो इसलिए हम इसको 16 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमारे पास 2.17 आ जाएगा। अब देखो एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो एटॉमिक रेशियो के लिए आप क्या करते हो, इन तीनों में से देखें कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है और उसके ऊपर सबको आप डिवाइड कर दो, 4.34, 13.01, 2.17। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एनीवेज इसमें सबसे जो कम वैल्यू है दैट इज़ 2.17, तो सब क्यों 2.17 के ऊपर डिवाइड कर दो, 2.17 देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 2.17 यहाँ पे, 2.17 यहाँ पे, ये आपके पास क्या है 2, ये 6 और ये 1, ये 2 क्या है, दिस इज़ फॉर कार्बन, ये 6 क्या है, दिस इज़ फॉर हाइड्रोजन, और ये 1 क्या है, दिस इज़ फॉर ऑक्सीजन। तो रेशियो हमारे पास आ जाएगी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के लिए वैल्यू आ रही है 2, हाइड्रोजन के लिए वैल्यू आ रही है 6 और ऑक्सीजन के लिए वैल्यू आ रही है 1, तो ये बन जाएगा C2H6 और ऑक्सीजन 1। तो अगर आप 1 लिखते हैं या नहीं लिखते, सो दिस इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी आप लोगों ने कंबस्टन एनालिसिस के तहत एनालिसिस की, और यहाँ से आपने किसका एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। तो स्टूडेंट मैंने अपनी एफर्ट्स काफ़ी लगाई ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं, बट स्टिल अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।